मैं कोई टुट्टा शायर नहीं हूं कि कलाम किसी चोर का पढ़ के और आपसे हवा हवा हासिल करूं। मैं आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। हम में और उनमें फर्क यह है कि 1999 22 सितंबर को मैं जब एमएलए था, ऐसा ही एक जुलूस जा रहा था मेरे विधानसभा से, तो गुंडों ने घरों में घुसकर हमला कर दिया था। 10 मिनट के अंदर मैं दौड़ता हुआ पहुंचा तो पुलिस ने मुझे लिला कर मारा जमीन पर। 4 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे इतना मारा कि सर पर 10-12 टाके लगे। पूरी पीठ और हाथ जिस्म लहू लहान हो गया, मेरा पूरा खून बह रहा था मुझसे। क्यों गया मैं भी घर में बैठ सकता था, मगर मुझे मेरे मरहूम वालिद ने सिखाया कि तुम पर जो लोग निकलकर वोट डालते वो तुम पर एहसान कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम यह है कि 5 साल में एक मर्तबा तकलीफ उठाएंगे, तुम रोज उनके लिए तकलीफ उठाना और उनके लिए अगर मरना भी पड़े तो मर जाओ उनके लिए। मैं लाठियां खाया हूं, मैं पुलिस की मार खाया हूं, मैं कोई शीश महल से चलकर यहां नहीं आया हूं, मैं कोई हरियाली पर चलकर यहां पर नहीं आया हूं। लाठियां खाया हूं पुलिस की, सर फुट गया था मेरा। मेरी बीवी अपने मेरे 2 बेटियों के साथ अस्पताल को आई तो मेरे मरहूम वालिद ने मेरी बीवी से कहा कि बेटा तुम घर को जाओ, इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ है। यह होता है जज्बा, यह होती है खिदमत। आम दिनों में तो सब बड़े बड़े पहलवान बनते हैं, मगर जब जुल्म किया जाता है उस वक्त कौन ठहरेगा तुम्हारे दरमियान में, यह आपको फैसला करना है। और हमारे हैदराबाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भाजपा का एमएलए बकवास बकने की कोशिश किया। पूरा हैदराबाद की आवाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार एहतजाज किया। 1 घंटे में 70 बच्चों को पुलिस पकड़ ली थी हैदराबाद में, 70 बच्चों को। उनके मां बाप का फोन आया मुझे, मैंने कहा आराम से बैठो अम्मा। मां ने फोन किया, बाप ने फोन किया और फोन करके क्या बोलते मुझे, ए ओवैसी साहब तुम क्या कर रहे हो, किधर हो, मेरा बच्चा पुलिस स्टेशन में है। हमने कहा आराम से बैठो, सुबह की नमाज से पहले तुम्हारी औलाद तुम्हारे घर में आएंगी। और 2 घंटे के अंदर वो 70 बच्चों को मजलिस का कॉरपोरेटर जाकर उनको पुलिस स्टेशन से लाकर हमारी गाड़ियों में उनको हम घर में छोड़कर आते हैं। यह सियासी ताकत होती है। अगर मैं एमएलए बनूंगा तो तुम्हारे लिए बनना चाहिए, ताकि तुम्हारी तकलीफ को दूर कर सकूं, तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर तुम पर जुल्म हो रहा तो मैं सामने आ जाऊं, तुम्हारी लड़ाई गमली में लड़ूं, तुम्हारे हक के लिए विधानसभा में खड़ा हो जाऊं। यह कुछ भी नहीं है, मगर ओवैसी को दुश्मन बनाकर पेश करते हैं। अरे मैं दुश्मन नहीं, मैं मर मिटने वाला हूं। मैं किसी का दोस्त नहीं हूं। जो जुल्म करेगा उस जालिम का मैं दुश्मन हूं, चाहे वो किसी मजहब का हो। और आप अगर दोस्त हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप बताओ। 2020 में इस तरह का जुल्म हुआ और 10 कदम के फासले पर एमएलए साहब हैं। इतनी हिम्मत नहीं थी कि निकलकर बोलते पुलिस को कि मुझे मारो, ये गरीब हैं, ये कोविड के परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, घर में पैसा नहीं है कि अपने औलाद को खाना खिला सकें। मगर आप नहीं निकले। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये फर्क है। हां, ये एमएलए साहब जरूर पेट भर के गालियां देंगे ओवैसी को, खूब देंगे, पेट भर भर के गालियां देंगे। ये उससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है। अरे तुम और मोदी एक जगह बैठ जाओ। मैं रिवर फ्रंट पर एक बेहतरीन टेबल लगाता हूं, चाय ढोकला रखता हूं। अगर गोश्त रखूंगा तो बोलेंगे ये कौन सा है, छोटा है या बड़ा है, तो गोश्त नहीं, ढोकला और चाय रखता हूं। मोदी जी को ही बिठाता हूं। ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल 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 देश में फिर रहा है, उसको भी बुला लेते हैं। और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज जो है,
ये तुम तीनों बैठकर फैसला कर लो, मैं क्या हूं तुम्हारा? मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं कौन सी टीम का हूं? तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठाने के तैयार हूं। मगर कम से कम जब गरीबों पर जुल्म हो रहा था तो तुमको निकलना चाहिए था। तुम नहीं निकले। तुम हक खो चुके हो गरीबों से वोट पूछने का। कांग्रेस के पास कोई हक नहीं है।